हाय, माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो आज मैं बात करूंगी डिसमेनोरिया के ऊपर। ठीक है, डिसमेनोरिया क्या होता है? इट मीन्स पेनफुल पीरियड्स। जब पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उस दर्द की वजह से पेशेंट जो है वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को मेनली डिसमेनोरिया बोला जाता है। तो नॉर्मली जो मेंस्ट्रुएशन है वो एक नेचुरल फिनोमिना है। ओके, तो उसके साथ में कोई भी सिम्टम्स नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नॉर्मल, शुड नॉट बी एसोसिएटेड लाइक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग। किसी किसी पेशेंट्स को नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, तो इट शुड बी नॉर्मल, शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो जब ये पेन के साथ में रहता है पीरियड्स, तो उस कंडीशन को डिसमेनोरिया बोला जाता है। हम आयुर्वेद की बात करें कि आयुर्वेद में कहाँ इसको बताया गया है, तो हम इसको कोरिलेट करते हैं उदावर्तनी योनि व्यापत में। उदावर्तनी योनि व्यापत में भी जो सिम्टम्स बताए गए हैं कि पीरियड्स के टाइम पे पेन रहता है। ठीक है, तो हम इसको उदावर्तनी योनि व्यापत से कोरिलेट करते हैं। अब कि ये किस वजह से हो रहा है, इसका कारण क्या है उदावर्तनी योनि व्यापत का, तो इसका जो मेन कॉज बताया गया है वो बताया गया है कि जो अपान वायु है उसके विशेषण होने की वजह से, अपान वायु की दुष्टि होने की वजह से ये मेनली डिसमेनोरिया होता है। तो क्या होगा? अपान वायु की दुष्टि होगी। अपान वायु की दुष्टि होने की वजह से इसका जो मूवमेंट है, नॉर्मल मूवमेंट ना होने की वजह से अपवर्ड मूवमेंट होने लगता है अपान वायु का। जब अपान वायु का अपवर्ड मूवमेंट रहेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? जो मेंस्ट्रुएशन है वो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए नीचे की साइड, बट अपान वायु इसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा और इसका जो फ्लो है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ में होगा। जब फ्लो डिफ़िकल्टी के साथ में होगा तो उस वजह से पेन रहता है। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण है वो है अपान वायु की दुष्टि होने की वजह से उसका जो गति है वो अपवर्ड मूवमेंट में होने लगती है, और उस वजह से जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ में होता है। अब बात करते हैं कि ये अपान वायु की दुष्टि होती किस वजह से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया गया है कि जो आयुर्वेद में आहार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो इसमें भी अगर एबनॉर्मल डाइट की वजह से हो सकता है। एबनॉर्मल डाइट में जैसे कि वातवर्धक डाइट अगर ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा? अपान वायु की दुष्टि होगी। सेकंड बताया है एबनॉर्मल लाइफ स्टाइल, जैसे कि कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर रात को देर तक जागते हैं। ठीक, तो इन सब कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है? अपान वायु की दुष्टि हो सकती है, और फिर क्या होगा? डिसमेनोरिया हो सकता है। यही अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें कि मॉडर्न में क्या इसकी पैथोजेनेसिस बताई गई है, तो इसका जो मेन कारण बताया है वो बताया है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रीशन। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, वहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो मेनली दो कारण की वजह से डिसमेनोरिया होता है। फर्स्ट, या तो उसका सिक्रीशन ज़्यादा रहे, एक्सेस मोर इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, या फिर जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स प्रोस्टाग्लैंडिन वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा? वो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती है, और जिसकी वजह से पेन रहता है। ठीक है, तो इसमें मेन कारण क्या है कि इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन और इंक्रीज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स प्रोस्टाग्लैंडिन, दो मेन रीजन बताए गए हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं डिसमेनोरिया में, तो या तो पीरियड्स जब शुरू हो रहा है तब पेशेंट को पेन रहेगा, या फिर पीरियड्स आने के एक दो दिन पहले से भी पेन हो सकता है। उसके साथ साथ में बैक एक हो सकता है, नोजिया और वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आता है कि हमको इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन क्यों कराना चाहिए। तो जैसे कि बताया गया है कि मॉडर्न की बात करें तो जो डिसमेनोरिया है वो मेनली टू टाइप्स का रहता है, प्राइमरी डिसमेनोरिया एंड सेकेंडरी डिसमेनोरिया। ठीक है, प्राइमरी डिसमेनोरिया में क्या रहता है कि जब कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी ना हो, ठीक है, कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी ना हो, सिर्फ ये किसकी वजह से हो रहा है? ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन की वजह से, तो उसको प्राइमरी डिसमेनोरिया बोलते हैं। सेकेंडरी डिसमेनोरिया किसको बोलते हैं? जब कोई और पेल्विक पैथोलॉजी हो,
उसका वो एक सिम्टम है डिस्मेनोरिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रोसिस की अगर हम बात करें तो एंडोमेट्रोसिस में क्या रहता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो मेनली कहाँ पर रहती है, यूट्रस के अंदर वाली लेयर को बोलते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ रहती है। लेकिन जब यही लेयर यूट्रस के बाहर कहीं और इम्प्लांट होने लगती है तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। तो उस एंडोमेट्रोसिस में भी डिस्मेनोरिया एक सिम्टम है। ठीक है, तो हमको ये रूल आउट कर लेना है कि ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है या फिर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। उसके लिए हम यूएसजी करा के देख सकते हैं। ठीक है, देन इसी तरह से आयुर्वेद में भी बताए गए हैं। ये जो हमने अभी उदावटनी योनि व्यापत की बात की, ठीक है, तो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कंसिडर किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें वातज योनि व्यापत की या फिर अंतर्मुखी योनि व्यापत की, जिनमें एक सिम्टम ये कष्ट आर्तव है, ठीक है, पेनफुल पीरियड है, तो वो कंसिडर किया जाता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। तो अभी हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी डिस्मेनोरिया की या फिर उदावटनी योनि व्यापत की। ठीक है, तो हमको इन्वेस्टिगेशन करा के फर्स्ट ये रूल आउट कर लेना है कि जो डिस्मेनोरिया प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है। अगर कोई पेल्विक पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है तो इट मीन्स इट इज प्राइमरी डिस्मेनोरिया या फिर आयुर्वेद के अनुसार उदावटनी योनि व्यापत। अब हम बात करते हैं इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की। तो अगर हम मॉडर्न में देखें तो सबने नाम सुना होगा मेफ्टालिस्पास का। ठीक है, सो मेनली उसमें क्या रहता है, मेफेनेमिक एसिड रहता है, और वो मेफेनेमिक एसिड क्या करता है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन हो रहा है उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से पेन बंद हो जाता है। अब हम आयुर्वेद की बात करें कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो फर्स्ट हमको क्या देना है, वातानुलोमन चिकित्सा। वातानुलोमन चिकित्सा इट मीन्स इसमें मेनली क्या हो रहा है कि जो अपान वायु है इसका अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो उसके मूवमेंट को हमको नॉर्मल करना है, तो इसलिए क्या देना है, वातानुलोमन चिकित्सा। सेकंड क्या देना है हमको, बलीय ड्रग्स हम दे सकते हैं ताकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे यूट्रस को। ठीक है, फिर आता है क्या क्या प्रिपरेशन है जो कि हम मेडिसिन इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हम कषाय की बात करें तो इसमें बहुत सारे हैं। दशमूल कषाय है वो हम दे सकते हैं, धन्वंतरम कषाय है वो हम दे सकते हैं, सुकुमार कषाय है वो हम दे सकते हैं। अगर हम टैबलेट की बात करें तो धन्वंतरी वटी आती है वो हम दे सकते हैं, रजत प्रवर्तनी वटी आती है वो हम दे सकते हैं। घृत की बात करें तो सुकुमार घृत फॉर्म में भी आता है, तो सुकुमार घृत हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, सप्तसारम घृत आते हैं वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। फिर चूर्ण की बात करें जो पाउडर फॉर्म में रहता है तो हम शतपुष्पा पाउडर दे सकते हैं, या फिर चतुर्बीज पाउडर आता है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, अरिष्ट में हम दशमूला अरिष्ट दे सकते हैं या फिर जीरका अरिष्ट हम दे सकते हैं। इन सभी का ही एक्शन क्या है, वातानुलोमन करना। ठीक है, तो ये इससे भी ज़्यादा और भी मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। अगर हमको प्रोसीजर करना है, जैसे कि पेशेंट को बहुत टाइम से डिस्मेनोरिया है, शमन चिकित्सा भी से भी नहीं पेशेंट को ठीक हो रहा है, जो हमने मेडिसिन दिया है उससे भी पेशेंट को अगर नहीं ट्रीट हो रहा है तो हम प्रोसीजर में विरेचन कर्म करा सकते हैं। विरेचन हम तीव्र तवले से करा सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम क्या दे सकते हैं, मात्रा बस्ती दे सकते हैं। पीरियड्स आने के एक हफ्ता पहले से मात्रा बस्ती हम पेशेंट को दे सकते हैं। वो किससे दे सकते हैं, कोई भी वाथर ऑयल जैसे कि महानारायण तेल है वो यूज़ कर सकते हैं, दशमूल तेल यूज़ कर सकते हैं, तिल तेल यूज़ कर सकते हैं, शतपुष्पा तेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मात्रा बस्ती का एक्सीलेंट रिजल्ट यू विल गेट। मात्रा बस्ती बहुत अच्छे से काम करती है डिस्मेनोरिया में। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ों से हम मात्रा बस्ती दे सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि हमको डिस्मेनोरिया को अवॉइड करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये किस वजह से हो रहा है, अपान वायु की वजह से, यानी कि वात वृद्धि की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी आहार हैं जो वात को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आलू हुआ, कैबेज है, ठीक है, ये वात की वृद्धि करते हैं, तो इनको हमको थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, कॉफ़ी। कॉफ़ी को भी हमको पीरियड्स के टाइम पे स्पेशली नहीं लेना है, क्योंकि अगेन इट विल इंक्रीज द वात। थर्ड हमको क्या करना है, सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, नेचुरल अर्जेस को सप्रेस नहीं करना है। फोर्थ, हमको ज़्यादा ऑयली या फिर स्पाइसी फूड नहीं खाना है।
फिफ्थ, ज़्यादा कोई भी जो भी फ्रोज़न थिंग्स होते हैं, फ्रोज़न आइटम्स जैसे कि आइसक्रीम हुआ, कर्ड हुआ, वो हमको पीरियड्स के टाइम पे अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, तो हमको टाइम पे सोना चाहिए, ज़्यादा देर रात तक नहीं जागना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, कुछ योगाज हैं, आसन हैं, वो हमको डेली बेसिस पे करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमने आज डिस्मेनोरिया को डिटेल में डिस्क्राइब किया, उसका मेन कारण क्या है, कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया है या फिर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने आयुर्वेद का अकॉर्डिंग कैसे करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।